हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मसीह यीशु के अजीम बबरकत सलाली और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। आप लोग सब खुश हैं? हालेलुया। आए जोरदार तालियां बजाएं खुदा के गुलाब के लिए, खुदा के गुलाब के लिए। आमीन। आज कौन सा दिन है जी? आखिरी फसा ईद फसा हमें हालेलुया। गुजरे दिनों हमने खुदा के कलाम में से बहुत सी बातों को सीखा। मंडे को भी मुबशर जवेद परवेज साहब ने खुदा के कलाम को बयान किया। हमने खुदा के कलाम में से बहुत खूबसूरत बातों को सीखा था। और फिर ट्यूसडे वाले दिन भी भाई इम्तियाज़ ने, फिर बुध को भाई आदिल ने खूबसूरत खुदा के कलाम को बयान किया है। और आज भी हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि खुदा यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों के पाँव धोए और फिर पाक जुमेरात, आखिरी फसा, ईद फसा, इसके बारे में हम खुदा के कलाम में से बहुत सी बातों को सीखेंगे। और जो खुदा का पाक मुझे गाइड करेगा, मैं खुदा के कलाम को आप तक पहुँचाऊँगा। मैं चाहूँगा एक लम्हा के लिए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। एक लम्हा के लिए, एक लम्हा के लिए कोई भी आंख खुली ना रहे। एक लम्हा के लिए। मेहरबान जिंदा आसमानी जलाली खुदावंद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी सताइश, तेरी हम करते हैं। तो जो मेहरबान और भला खुदावंद है और तेरी वफादारी पुष्ट और पुष्ट है। खुदावंद, मैं खुद को तेरे पाक बरे के लहू में गिर करता हूँ। अपनी सोचों ख्यालों पर तेरा कंट्रोल चाहता हूँ। खुदावंद, आज जो भी तेरे कलाम से बयान करूँ वो रूह की हदायत से हो। और खुदावंद, आप बड़ी रहनुमाई करना। और आज का कलाम एक ज़िंदगी के लिए बाइस से बरकत ठहरे, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। हमने अतवार को पाम संडे सेलिब्रेट किया और होली वीक का आगाज जो है वो संडे से ही शुरू हो जाता है। और हमने अतवार के रोज देखा खुदा यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल होते हैं। और खुदा यीशु मसीह का यरूशलेम में आना, यरूशलेम में दाखिल होना, इसके अंदर एक भेद था, एक मकसद था कि खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में संडे के दिन, जिसे हम पाम संडे कहते हैं, जहां से होली वीक का आगाज शुरू होता है। और ये पूरा हफ्ता एक मुकद्दस हफ्ता है। और इस हफ्ते के हर दिन के अंदर एक भेद है। अब खुदा यीशु मसीह संडे वाले दिन यरूशलेम में आते हैं और उनका जबरदस्त किस्म का इस्तकबाल किया जाता है, वेलकम किया जाता है। और हमने सीखा था संडे को, हजारों लाखों लोग थे जो खुदा यीशु मसीह को चला चला कर कह रहे थे, ओशियाना ओशियाना, हमें निजात दे। क्योंकि वो जानते थे कि यही निजात दे सकता है। लेकिन संडे को भी मैंने ये बात बताई थी, वो जो निजात समझते थे वो दुनियावी तौर पर समझते थे कि जो रोमी हुकूमत हम पर जुल्म और सितम करती है, उसके जुल्म और सितम से ये हमें निजात दिला सकता है। और देखें ये कैसा जबरदस्त बादशाह है। वो पैदा होता है चरनी में, वो बादशाह जब यरूशलेम में आता है वो गधी में सवार है और लोग बादशाह के पास जाते हैं। और ये बादशाह कैसा है, ये खुद लोगों के पास आता है। क्या बादशाह है, क्या जबरदस्त अजमत है उसकी। ऐसा बादशाह कोई नहीं हो सकता। दुनिया के बादशाह वो अपने पास लोगों को बुलाते हैं, वो लोगों के से काम लेने के लिए बुलाते हैं या किसी भी मकसद के लिए बुलाते हैं। उनके बड़े मशीर और वजीर होते हैं। और ये कैसा बादशाह है, ये गधी के बच्चे पर सवार होकर आ रहा है। अब
اس کا مقصد کیا تھا، اس کے پیچھے ریزن کیا تھا کہ خدا یسوع مسیح یروشلم کے اندر داخل ہو رہے ہیں تاکہ وہ آزمایا جائے، اس کی آزمائش ہو۔ آزمائش کیوں ہو؟ کیونکہ ہم نے آخری فسح اور فسح کے بارے میں بھی سیکھا کہ یہ فسح کیوں منائی گئی اور اس کے منانے کا مقصد کیا تھا۔ اور جب بھی قوم بنی اسرائیل اس آخری فسح کو فسح کو مناتے تو سال بہ سال وہ کیا کرتے، وہ یروشلم میں آتے اور جس بڑے کو انہوں نے قربان کرنا ہوتا وہ اس کو یروشلم میں 4 دن پہلے ہی یروشلم میں لایا جاتا اور دیگر طریقوں سے اس کی آزمائش ہوتی، اسے آزمایا جاتا، دیکھا جاتا کہ یہ بے عیب ہو، یہ پاک ہو، یہ نر ہو اور یہ قربانی کے لائق ہو، یہ تاکہ یہ فسح کے لیے قربان کیا جائے اسے 4 دن پہلے ہی یروشلم میں لایا جاتا اور اس کے بعد اسے قربان کیا جاتا۔ اور یہاں پر خدا کا بیٹا یسوع جو بے عیب برا ہے وہ یروشلم میں شاہانہ طریقے سے داخل ہوتا ہے پام سنڈے والے دن تاکہ اس کی آزمائش کی جائے۔ ہاللیلویہ، آمین۔ اس کے روٹ جو ہے وہ ہمیں خروج کی کتاب میں ملیں گے، ہم اس بارے میں سیکھیں گے۔ آخری فسح آج جسے ہم منا رہے ہیں، جس میں ہم شامل ہیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ آئے خروج کی کتاب، پرانا عہد نامہ، اس کا 12 باب 1 سے 7 آیت تک، کوئی بھی ریڈ کرے۔ اور یہ خدا یسوع مسیح کی زمینی خدمت کا آخری ہفتہ ہے، یہ ان کی خدمت کا آخری ہفتے کا آغاز پام سنڈے سے شروع تھا۔ آج 5واں دن ہے۔ آج کون سا دن ہے؟ 5واں دن۔ اور خدا کے کلام کے مطابق جو 5 کا عدد ہے وہ فضل کا عدد ہے۔ 5 کا عدد فضل کا عدد ہے اور آج 5واں دن ہے اور آج کے دن ہی اس نے نجات کے کام کو سب کے لیے فضل کیا ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ جی، پھر خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہو۔ پھر خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع اور سال کا۔ جی، پس اسرائیلیوں کی ساری جماعت سے یہ کہہ دو کہ اسی مہینے کے 10ویں دن ہر شخص اپنے آبائی خاندان کے مطابق گھر پیچھے ایک برا لے، اور اگر کسی کے گھرانے میں برا کو کھانے کے لیے آدمی کم ہوں تو وہ اور اس کا ہمسایہ جو اس کے گھر کے برابر رہتا ہو دونوں مل کر نفری کے شمار کے موافق ایک برا لے رکھیں۔ تم ہر ایک آدمی کے کھانے کی مقدار کے مطابق برا کا حساب لگانا۔ تمہارا برا بے عیب اور یک سالہ نر ہو، اور ایسا بچہ یا تو بھیڑوں میں سے چن کر لینا یا بکریوں میں سے، اور تم اسے اس مہینے کی 14ویں تک رکھ چھوڑنا، اور اسرائیلیوں کے قبیلوں کی ساری جماعت شام کو اسے ذبح کرے، اور تھوڑا سا خون لے کر جن گھروں میں وہ اسے کھائیں ان کے دروازوں کے دونوں بازوؤں اور اوپر کی چوکھٹ پر لگا دیں، اور اس کے گوشت کو اسی رات آگ پر بھون کر بے خمیری روٹی اور کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھا لیں۔ آمین، آمین۔ یہاں پر خدا نے موسیٰ اور ہارون سے کلام کیا ہے۔ یہاں پر ہم جو دیکھتے ہیں، جو بات آج سیکھنے کو ہے، عید فصح کا آغاز ملک مصر سے شروع ہوا، اور اس کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے کہ قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ ملک مصر میں بڑی اذیت کے اندر ہے، بہت ہی مصیبت کے اندر ہے، بہت ہی دکھ کے اندر ہے، اور اب وہ اس 400 سالہ غلامی جو فرعون کی تھی، 4 سالہ برس تک وہ ملک مصر میں ہیں، اور اب وہ تنگ آ چکے ہیں، اب وہ رونا چلانا شروع کر دیا ہے، انہوں نے آہو نالا کرنا شروع کر دیا، خدا
खुदा के हजूर में उन्होंने फरियाद की है। वो रो रहे हैं कि हम दुख के अंदर हैं, हम गुलामी के अंदर हैं, और ये फारून के जो है ये पर जुल्म करता है, ये सितम करता है, और अब हमारा कोई भी यहाँ पर हाथ नहीं है। लिहाजा उनका जो आहो नाला है अब वो खुदा के हजूर में पहुंचा है। जब उनका आहो नाला खुदा के हजूर में पहुंचता है तो फिर खुदा उन्हें मुल्क मिस्र से निकालने के लिए, अगर हम खरूज की किताब में भी देखते हैं तो कितनी आफतें उन पर भेजी, कितनी 10 आफतें। और अगर हम पीछे 9 आफतों को देखें तो हर आफत एक से बढ़कर एक आफत थी और एक होलनाक आफत थी, और उन आफतों का कोई शुमार नहीं है। लेकिन पर उनका दिल इतना सख्त था, वो इतना जालिम था, वो उसने किसी भी तरह से कौम बनी इस्राइल को जाने ना दिया। लेकिन ये जो 10वीं आफत थी, जो पलटों को मारने की आफत थी, जब ये आफत उस पर आई तो फिर उसने कौम बनी इस्राइल को मुल्क मिस्र से जाने के लिए इजाजत दी, क्योंकि लोग उसके पास आए। लोगों ने कहा अब हमारे पलोटे भी मार दिए गए हैं, इंसानों के, जानवरों के पलोटे। फिर इसके बाद फारून ने अपने वहां से लोगों को जाने की इजाजत दी। तो पहली जो फसा है, ईद फसा, वो मुल्क मिस्र में मनाई गई। अब इसका आगाज जो है मुल्क मिस्र से शुरू है। अब ये ईद फसा जो थी, साल ब साल लोग इसकी यादगारी में मनाते, और फिर मैं समझता हूं कि वो अपने बच्चों को ये बताते होंगे, जब भी ईद फसा आती होगी तो वो अपने जो यहूदी थे वो अपने बच्चों को कहते होंगे कि मुल्क मिस्र के अंदर हम पर बड़ा जुल्म हुआ, हम पर बड़ा तशद्दुद हुआ, हम बड़ी अज़ियत के अंदर थे, हम बड़ी मुसीबत के अंदर थे, और जब हमने यहोवा खुदा के आगे रोए, हमने आहोदाना किया, तो यहोवा खुदा ने हमें मुल्क मिस्र की गुलामी से निकाला। उसकी याद में हम ये ईद फसा मनाते हैं। और जब मुल्क मिस्र से उन्हें निकाला तो उनके लिए हुक्म क्या था? उनके लिए बस इस्राएलियों की सारी जमात से ये कह दो कि उसी महीने के 10वें दिन हर शख्स अपने आबाई खानदान के मुताबिक घर के पीछे एक भरा ले, और अगर किसी के घराने में भरा को खाने के लिए आदमी, तो वो और उसका हमसाया जो उस घर के बराबर रहता हो, दोनों मिलकर नफरी के शुमार के माफिक एक भरा ले रखे। तुम हर एक आदमी के खाने की मकदार के मुताबिक भरे का हिसाब लगाना। तुम्हारा भरा कैसा हो, बेअहद और एक साला नर हो, और ऐसा बच्चा या तो भेड़ में से चुन कर लेना, या अब भरा भी ऐसा हो जो बेअहब हो, जो बेदाग हो, जो पाक हो, और जो एक साला नर हो, और भेड़ों और बकरियों में से चुन कर लेना। अब ये साल ब साल ये सिलसिला जारी है। अब इस सिलसिले को खत्म करने के लिए जरूर था कि कोई एक बेअहद भरा इस दुनिया में आता और वो सारे जहान के गुनाह को उठा लेता था। अब ये साल ब साल अल्लाह भरा जो कुर्बान किया जाता, अब अगर बागे अदम से देखें तो रिश्ता खुदा से टूट चुका है। अब उस रिश्ते को जोड़ने के लिए भी खुदा का एक मंसूबा था, एक प्लान था। वो प्लान क्या था कि उसने अपने बेटे को दुनिया में भेजा। उसको इसलिए भेजा कि वो कुर्बान होकर इनका रिश्ता जो है फिर से बाप के साथ मिला है। अब अगर हम ईद को और बारीकी से देखें
अब ये आखिरी आफत थी जिसकी वजह से उसने उन्हें जाने दिया और मिस्रियों को उनकी कैद से, मिस्रियों की कैद से कौम बनी इस्राएल को रिहाई दी। और खुदा ने उन्हें हुक्म दिया था कि तुम अपनी चौखटों पर बरे का धूल लगाना, उनके लेफ्ट पे, राइट, लेफ्ट और सेंटर पे। अब जब हम इस निशान को देखते हैं जो सलीब का निशान है, अब ये हमें वहीं से मिलता है। और याद रखें, सलीब का जो मंसूबा है, जो भरे का मंसूबा है, जो कुर्बानी का मंसूबा है, ये खुदा की तरफ से था, क्योंकि वो सलीब का निशान ज़ाहिर कर दिया गया है कि वो मेरा बेटा जो बेअहब है, जो पाक है, वो दुनिया में आएगा और सारे जहां के खुदा को उठा ले जाएगा। और ये साल बा साल की कुर्बानियां फिर करने की जरूरत नहीं है। और उसके बेअहब खून ने, बेअहब बड़े ने सारे जहां के लिए कुर्बान होकर हमेशा हमेशा के लिए हमें कुर्बानियों से, इन बेबकरों के इस सभा से इन छुटकारा देकर अपना बेशकीमती पाक लहू बहाकर उसने हमें निजात दी है, ताकि फिर हमें इन कुर्बानियों की जरूरत ना पड़े। आप खुश नसीब लोग हैं, आमीन, कि उसने हमें उन कुर्बानियों के लिए, उन बकरों के लिए, उन बैलों के लिए नहीं है कि आप उस पर हाथ रखेंगे फिर आप उसे कुर्बान करेंगे। उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया ताकि मैं और आप रिहाई पाए, मैं और आप निजात पाए। यरूशलेम में इस्तकबाल, और आज आखिरी फसा जो पुराने अहदनामा में आरजी थी, लेकिन उसकी तकमील यीशु मसीह के आने से मुकम्मल हुई है। और आखिरी फसा की जो तैयारी करना है, जब खुदा यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि तुम जाओ और वहां जाकर मेरे लिए क्या करो, उस घर में फसा का इंतजाम करो। और ईद फतीर के पहले दिन शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसा खाने की तैयारी करें? उसने कहा, शहर में फलां शख्स के पास जाकर कहना, उस्ताद फरमाता है कि मेरा वक्त नजदीक है। खुदावंद यीशु मसीह जानता था और इसीलिए उसने कहा कि फलां शहर में जाना और तुम्हें एक शख्स नजर आएगा और वो उसने क्या किया होगा, मटका गड़ा सर पर। अब ये बात हजम होने वाली नहीं है। आदमी कभी भी पानी का गड़ा नहीं उठाते हैं। और यहाँ पर खुदा यीशु मसीह उनसे ये कह रहा है कि तुम फलां शहर में जाना। अब ये एक खुदावन का मंसूबा था कि खुदावन उस जगह पर जाते और वहां पर फसा तैयार की जाती। अब वो इस काम को यहूदा इस्करियोती से छिपाना भी चाहते थे ताकि उसको पता ना चले, ताकि जो नबियों की, जो अंबिया की पेशन गोइयां हैं वो सारी पूरी हो सके, क्योंकि यहूदा इस्करियोती भी पीछे ही पड़ा हुआ है इसे पकड़वाने के लिए। लेकिन खुदा वो सारे मंसूबों को पूरा करना चाहता है, उन सारी पेशन गोइयों को जो अंबिया की पेशन गोइयां हैं, और ताकि वो सारी पूरी हो और वो आखिरी फसा के लिए क्या हो, क्योंकि यहूदा भी उसके पीछे पड़ा हुआ है। अब वहां पर जो पांव धोना है, पांव धोने की जो रस्म है, ये एक जबरदस्त मैसेज है। जैसा यीशु ने शागिर्दों को हुक्म दिया था, उन्होंने वैसा ही किया और फसा तैयार किया। जब शाम हुई तो वो दोबारा शागिर्दों के साथ खाना खाने
बैठा और जब वो खा रहे थे उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। लेकिन फसा खाने से पहले खुदा यीशु मसीह ने उनके पाँव धोए। अब ये भी एक यहूदी रवायत थी, इसके बारे में रात भी भाई आदिल ने भी बयान किया। ये एक उनकी रवायत थी कि वो जो मेहमान नवाजी थी उसके मुताबिक वो क्या करते, उनके पाँव धोते। और यहाँ पर शरीर भी एक सफर करके आए हैं और फसह में शामिल होने के लिए उनका पाक होना बहुत जरूरी है। अब समझ लो कि वो एक सफर से आए हैं तो उनके पाँव भी गंदे हुए होंगे, मट्टी लग गई होगी। अब वहां पर खुदा यीशु मसीह ने दो चीजें हैं। एक तो उनके पाँव धोने का मकसद क्या है कि वो इस बात को जाने वो खुदा का और खादिम बन गया, और आज भी दुनिया के लिए, कौमों के लिए एक जबरदस्त मैसेज है। वो खुदा होते हुए एक खादिम बन गया, लेकिन आज दुनिया के अंदर इंसान जो है वो अपने आप में खुदा बना हुआ है। वो खुदा था मगर वो खादिम बन गया। वो बादशाह था, देख तेरा बादशाह आता है, वो हलीम है, वो फरोतन है और वो गधी पर सवार है। एक ऐसा बादशाह है। और यहाँ भी फिर वो एक जबरदस्त मैसेज दे रहा है। आज हम खादम होते हुए झुकना नहीं चाहते। आज हम खादम होते हुए किसी के साथ नरमी नहीं बरतना चाहते। लेकिन यहाँ खुदा यीशु जी अपने शागिर्दों को कैसा जबरदस्त मैसेज दे रहा है। उसने उनके पाँव धोए, हालांकि वो खुदा था लेकिन वो खादिम बन गया। मेरे और आपके लिए आज एक जबरदस्त मैसेज है कि मुझे और आपको भी उसके पैरोकार होते हुए उसके साथ चलते हैं। हम खुदा यीशु मसीह को मानते हैं, हम उसकी इबादत करते हैं, तो मुझे और आपको भी हलीम होने की जरूरत है, फरोतन होने की जरूरत है। मेरे और आपके अंदर भी मोहब्बत का होना जरूरी है। और अगर हमारे अंदर मोहब्बत नहीं तो फिर चंचनाती जांच, चंचनाती जांच। मोहब्बत जरूरी है। यहाँ पर आज के दिन जबरदस्त मैसेज है। खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पाँव धोए। इशारबानी लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए हमें तैयार भी होने की ज़रूरत है। हम जब इस इशारबानी में शामिल होते हैं तो उसने कहा, मेरी यादगिरी में यही किया करो। मेरे खून में ये एक नया अहद है। ये जो शीरा और जो रोटी है, जिस इशारबानी में हम शामिल होते हैं, हम इस तसव्वुर से शामिल होते हैं कि ये खुदा यीशु मसीह का बदन है और ये उसका खून है। लेकिन याद रखें, उसके बदन और खून में शामिल होने के लिए मेरी और आपकी तैयारी होनी चाहिए। मेरा और आपका अपने गुनाहों का इकरार होना जरूरी है। हमें जब इसमें हम हाथ डालते हैं, इसे हम लेते हैं, तो हमें सोचने की जरूरत है कि आया कि मैं इस लायक हूं कि मैं उसके बदन और उसमें खून में शरीक हो रहा हूं। हमें इस बात पर भी गौर करने की जरूरत है। आइए मैं से एक और हवाला निकाले, यूहन्ना की इंजील, उसका 13वां। उसकी आयत नंबर 1 से देखते हैं। यीशु अपने शागिर्दों के पाँव धोता है। ईद फसाद से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था
आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। अब इस सीधे के साथ आज का जो दिन हम मना रहे हैं, आखिरी फसा जो है, खुदावन यीशु मसीह जानते थे कि अब मेरा वक्त पूरा होने को है, मैं इस दुनिया से रुखसत होने को हूँ और मैं बाप के पास जाने को हूँ। और लोग के साथ जो उसकी मोहब्बत है वो आखिर तक उसने मोहब्बत रखी, और उसकी मोहब्बत का नमूना आप देख सकते हैं। आज ही के दिन उसने अपने शागिर्दों के पाँव धोए, और ये उसकी मोहब्बत का एक ज़बरदस्त नमूना है जो खुदा यीशु मसीह आज पूरी दुनिया को सिखा कर जा रहा है। वो मुझे और आपको भी आज के दिन ये मैसेज दे रहा है। आज की फसा में, आज की इशारबानी में, आज की पाक जुमेरात के दिन में खुदा यीशु मसीह मुझे और आपसे भी यही चाहता है कि मैं और आप हलीम फरोतन आजिज़ हो जाएं। और खुदा यीशु मसीह ने हमें झुकना सिखाया है। याद रखें, जो झुकता है उसके साथ फल लगते हैं, जो झुकना नहीं जानता उसमें फल भी नहीं लगते। उसमें वो कहता है जो मेरी चाबियां हैं वो मुझ में क्या रहती हैं, कायम रहती हैं, और मैं उनमें। हम मसीह की चाबियां हैं और हमें उसमें कायम रहना है। और जब इब्लीस शमौन के बेटे यहूदा इस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त अब यहूदा इस्करियोती के अंदर जो था इब्लीस समा चुका था। अब इब्लीस उसके अंदर काम कर रहा था, वो खुदा यीशु मसीह को पकड़वाना चाहता था। अच्छा, इसके पीछे दो रीजन भी थे। इसके पीछे आपने कल भी सीखा कि यहूदा इस्करियोती जो था उसके पास क्या थी, थैली थी, वो खजांची था। वो क्या था, और हमेशा जो खजांची होते हैं, वजीर खजाना होते हैं, कहीं ना कहीं आके उनका जहन खराब होता है, क्योंकि इब्लीस दो चीजों से गिराता है, शोहरत और औरत। ये इब्लीस का हथियार है। अब यहूदा इस्करियोती थैली वाला था, और अब थैली के अंदर माल होता था। अब उसे ये बात हजम नहीं हुई कि ये जो बादशाह है ये जमीनी बादशाह बनेगा नहीं, ये इस बादशाह जो इसकी है ये रोमी हुकूमत को खत्म करने वाली बादशाह नहीं है। तो उसने सोचा अब मैं ही कुछ और करूं कि मेरा काम बन जाए, इसकी बादशाही तो आनी नहीं है। तो उसने उस बादशाह को पकड़वाने के लिए मंसूबे बांधे, क्योंकि जब इब्लीस अंदर आ जाता है तो फिर वो अपना काम करवाता है। अब उसने जिंदगी के मालिक को पकड़वाने के लिए रास्ते इख्तियार कर लिए हैं। और कितने में बेच दिया था भाई आदिल? 30 सिक्कों में। और कितने? 900 रुपए में। आज के दौर में ऐसा ही है। रात कैलकुलेशन कर रहे थे आप जी, अतर की बात कर रहे थे, तो उस हिसाब से 900। तो अब आज के दौर में 60,000। ये रात भाई आदिल कलाम में से बता रहे थे, यहूदा इस्करियोती के ऊपर बात हो रही थी। तो यहाँ भी अब इब्लीस इसके अंदर समा चुका है, और थैली इसके पास है, और इसके लिए लिखा है कि ये क्या है, चोर है। कलाम इसके बारे में क्या कहता है, ये क्योंकि अब ये चोर आदमी था, ये समझ गया कि कोई वजीर खजाना का मुझे डेजिग्नेशन नहीं मिलेगा, कहीं पर भी मेरी रसाई नहीं है, तो इससे बेहतर है कि मैं अपना दूसरा काम करूं। जी, यीशु ने ये जान करके बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी हैं, और मैं खुदा के पास से आया हूं, और खुदा के पास ही। तो यीशु मसीह इस बात को जानते थे कि खुदा ने सब चीजें मेरे इख्तियार में कर दी हैं, मेरे हाथ में कर दी हैं, और इस दुनिया में आया है। और वो जानता है कि मैं अपना काम कंप्लीट करने के बाद फिर आपके पास जाने को हूँ। वो इस बात को जान गया।
दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बांधा था उससे पोंछना शुरू किया। फिर वो शिमोन पतरस तक पहुंचा, उसने उससे कहा, ऐ खुदावंद, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो मैं करता हूं अब नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस उससे कहा, तू मेरे पांव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यीशु ने जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना दूं तो मेरे साथ हालेलुया, जो कोई उस पर ईमान लाए वो बल्कि हमेशा की, जो खुदा के बेटे यीशु पर ईमान लाता है वो हमेशा की जिंदगी पाता है। हालेलुया। हम उसके खून से धुले हुए लोग हैं, हम उसके खून से पाक किए हुए लोग हैं, और अगर हम उसका इकरार नहीं करते तो फिर हम उसकी बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। शिमोन पतरस ने उसे कहा, खुदावंद सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुके हैं उसको पांव के सिवा और कुछ धोने की हाजत है, बल्कि सरासर पाक है और तुम पाक हो, लेकिन सब के सब हम भी बपतिस्मा याफ्ता हैं, हमने बपतिस्मा लिया हुआ है, हमने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया है, और हम जितने नजात याफ्ता हैं, बपतिस्मा याफ्ता हैं, हम अपनी पुरानी ज़िंदगी को छोड़ते हैं और नई ज़िंदगी में दाखिल होते हैं, और हमें दोबारा बपतिस्मा लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें अपनी ज़िंदगियों को रिव्यू करने की ज़रूरत है। आया कि हम अपनी ज़िंदगियाँ इसके मुताबिक गुजार रहे हैं कि हमने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया है, बपतिस्मा लिया है, हमने अपनी गुनाह वाली ज़िंदगी को छोड़ा है, तर्क किया है, ख़त्म कर दिया है, या वही गुनाह हमारी ज़िंदगी में चल रहा है। अगर वो है तो मुझे और आपको आज सोचने की ज़रूरत है कि हमें उस गुनाह वाली ज़िंदगी को छोड़ना है, हमें फिर से गुनाह में नहीं आना है। लोगों ने बपतिस्मा भी लिया हुआ है, लेकिन उनकी ज़िंदगी फिर भी वैसे ही है। अगर वैसे ही है तो आज के दिन हमें सोचने की जरूरत है। क्योंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा, तुम सब पाक नहीं हो। बस जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर बैठ गया तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं। बस जब मुझे खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो। आज का दिन एक बहुत बड़ा दिन है, एक यादगिरी का दिन है, और मुझे और आपको इस बात को भी अपने अंदर लेने की जरूरत है कि जब मेरा और आपका मसीहा खादम बन सकता है तो मैं और आप आज अपने आप में इतने घमंड और तकब्बुर की जो जिंदगी गुजारते हैं, मुझे और आपको अपनी अना का भी इनकार करने की जरूरत है, अपने ईगो से बाहर आने की जरूरत है, अपने घमंड से बाहर आने की जरूरत है, अपने तकब्बुर से बाहर आने की जरूरत है। क्योंकि ये दिन खाली महज पांव धोने से ही हम खुदावंद में शामिल नहीं हो जाएंगे, खाली जस्ट ये एक रस्मी रवायत करने से कोई फायदा नहीं है। हमें अपने दिलों से खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसके कामों में शामिल होने की जरूरत है, हमें पाक होने की जरूरत है, अपने गुनाहों का इकरार करने की जरूरत है। क्योंकि मेरे और आपके यीशु ने आज के दिन इतना बड़ा काम किया है, और वो मेरी और आपकी नजात के लिए यरूशलेम में आया है, और वो ताकि आजमाया जाए, उसकी आजमाइश हो, और वो बेअहब है, वो पाक है, उसे अदालतों में लेकर जाया गया, उसे उसकी पेशियां की गई। सियासी और मजहबी लोगों ने, और जो हाकम था उस दौर का, उसने कहा मैं इसमें कोई भी गुनाह नहीं पाता, इसमें कोई गलती नहीं पाता, ये मोहर है, ये तयशुदा है। मेरे और आपके यीशु में कोई खता ना थी, उसमें कोई ऐब ना था, उसमें कोई गुनाह नहीं था। वो एक बेअहब बरा था जिसने मेरी और आपकी मुखलसी की है, मेरी और आपकी नजात के लिए उसने अपना
बे अहद पाक लहू बहाकर मुझे और आपको रिहा किया है। ये एक बड़ा अहम दिन है, क्योंकि उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई, बल्कि एक बेअहद बेदाग बना यानी मसीह के भेष कीमत पाक खून से है। मेरी और आपकी जो मुखलसी हुई है, मेरी और आपकी जो निजात है, जो मेरी और आपकी रिहाई है, जो मेरे और आपका छुड़ाने वाला है, वो कोई भेड़ बकरों के लहू से नहीं है। मेरी और आपकी मुखलसी खुदा का बेटा यीशु इस दुनिया में आया ताकि मुझे और आपको निजात दे सके। उसका लहू है, क्योंकि हमारी मखलसी एक बेअहद और बेदाग भरा यानी मसीह के बेश कीमत खून से है। और मुझे और आपको आज के दिन इन सारी बातों में सोचना है कि आया हम मसीह के पैरोकार होते हुए अगर आज भी हमारी जिंदगियां उसी तरह हैं, तो उन पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। अपने आप को हमें बदलने की ज़रूरत है, ताकि मैं और आप जब भी इस यादगिरी को मनाते हैं, ये खुदावंद का मंसूबा है कि जब तक वो फिर से नहीं आ जाता, मैं और आप उसकी यादगिरी में उसके इस खून और उसके बदन में शरीक होते रहें। ये उसका अहद है हमारे लिए, ताकि हम इसे लेते रहें और अपने आप को हम जांच करते रहें, अपने आप को हम परखते रहें। तो हमें ज़रूर है कि जब भी हम इसे लेते हैं तो हम सोचें कि हमारी ज़िंदगियों में खुदा का क्या मंसूबा है, और उसने ये आखिरी फसा जो की थी ताकि उसके उस वहाँ पर आखिरी फसा में और उसके बदन और अपने खून को वो ज़ाहिर करता है। हम मेरे और आपके लिए हमेशा के लिए वो अपना ये अहद छोड़कर जा रहा है। हम मुझे और आपको अपनी ज़िंदगियों पर गौर करने की ज़रूरत है। खुदावंद आज के इस कलाम से मुझे और आपको भर कर दे। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं।